हेलो, आवाज आ रही है आपको बेटा कुलभूषण? Yes, sir. या तो Yes, क्या है sir. आईटीएस Yes, का sir. फुल फॉर्म? Sir, information technology enabled service. आपकी थोड़ी सी यार, चलो कोई नहीं, आप टाइप कर देना ठीक है चैट में। या सो सर सोल्व हो गया था क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर का। ओके बहुत बढ़िया, गुड। सूरज सोनी फ्रॉम हमीरपुर थे। ओके बेटा, ये आपस में ही लगे पड़े हो तुम तो यार। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। ओके, तो ओके ओके, इसके बारे में मुझे एक्चुअली ज्यादा याद है नहीं, देख के आना पड़ेगा एक्चुअली। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके क्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सबसे सिंपल वाला है ना उसको यहाँ पर पुट करके देखेंगे। एंड सबसे सिंपल वाला हो और हमें लग रहा हो कि ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है, तो वो करके देखते हैं। तो पी ऑफ वन का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से? तो वन का क्यूब प्लस 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 4। ओके, तो 1 का क्यूब होता है 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 इज 2 एंड प्लस 1 - 4। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया क्योंकि जीरो आंसर आ रहा है। भाई सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि वो उसका पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया। अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया उसका मतलब क्या होता है कि ये जो 1 है इस पॉलिनोमियल का रूट है, राइट है ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्स इक्वल टू Yes, वन sir. जो है इस पॉलिनोमियल का अगर रूट है तो बाई कौन सी थ्योरम? फैक्टर थ्योरम, राइट। बाय फैक्टर थ्योरम आई कैन से कि x - 1 मस्ट बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। यहां तक सभी को क्लियर है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir, x minus 1 तो हो अगर या x plus 1. बेटा नहीं, जो लाइक यहां से पी ऑफ वन इक्वल टू जीरो है मतलब x इक्वल टू वन रूट है ना? जो भी आपका Okay. रूट आए ना वो, जैसे कि यहाँ पे वन आए तो वन आप लेफ्ट साइड लेके चले जाओ, ठीक है, तो वो क्या आएगा? x - 1, राइट है ना? Yes. अभी क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, x - 1 जो है इसका रूट होगा। तो अच्छा आप मुझे बताओ कि x - 1 मुझे कितनी बार लिखना है? 2 बार. अच्छा ये शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था। 3 बार. 3 बार। क्यों 3 बार? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, लाइक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 3 है। तो जितनी भी 3. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा आपको वो फैक्टर उतनी बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने yes, कितनी sir. बार लिख लिया? 3 बार, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर देखो x है, इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x क्यूब मिल जाए? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये वाला इक्वेशन चाहिए। X X square. square. X तो square. मुझे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर में इस पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब, X राइट। cube. और ये Yes, एक्स sir. स्क्वायर वापस से मैं -1 में भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, Minus है X. ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन मुझे एक्चुअली चाहिए क्या? मुझे तो प्लस का 2x स्क्वायर चाहिए ना। तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर में मैं कितने एक्स स्क्वायर और ऐड करूं? 2। Two. नहीं 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है भाई, मुझे चाहिए 2x स्क्वायर। तो माइनस के एक्स -2. स्क्वायर में Minus. एक बार पूरी बात सुन लो बेटा। देखो मेरे पास यहां से क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन मुझे क्वेश्चन में चाहिए क्या? प्लस का 2x स्क्वायर। तो माइनस के एक्स स्क्वायर में मैं कितना ऐड करूं कि वो प्लस का 3x स्क्वायर हो जाए? सॉरी, प्लस का Sir, 2x 3x स्क्वायर, square. 3x स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे पास x अवेलेबल है तो इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 3x स्क्वायर बन जाए? 3. Was 3x.
So 3x. 3x 2x क्यों करेंगे बेटा? 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस का एक्स स्क्वायर ही बनता है ना। बट मुझे क्या चाहिए? प्लस का 2x स्क्वायर। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे 3x स्क्वायर मिलेगा, एंड 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर मिलके कितना बन जाएगा? प्लस का 2x स्क्वायर। तो मेरा दो टर्म तक का सॉर्ट है भाई, कि मेरा आ रहा है। फिर उसके बाद ये 3x -1 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 3x। लेकिन मुझे चाहिए क्या? प्लस का x। तो माइनस के 3x में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे प्लस का x मिल जाए? प्लस का 4x 4x। बहुत बढ़िया। तो मेरे पास यहाँ पर x है, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4x मिल जाए? 4. 4। बहुत बढ़िया। तो 4 अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x हो जाएगा, और यहाँ से -3x था तो 4x -3x मिलके प्लस का x हो जाएगा। 4x अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये 4 जो है -1 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 4। अगर मेरा ये सेटिस्फाई कर जाता है कि ये जो लास्ट टर्म है वो भी सेम ही आता है, तो मैं कंफर्म हूं कि मैंने सही किया। लेकिन बहुत से बार ऐसा होगा आपके साथ, कि आपने जो ये लास्ट टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और ये इधर के लास्ट वाले टर्म से मैच नहीं करेगा, तो समझ जाना कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, आपको फिर से चेक करना पड़ेगा वो। ठीक है। Yes, sir. अब देखो Yes, ये यस सर मेरे पास यहाँ पर 3 टर्म है। ओके, अगर मेरे पास यहाँ पर 3 टर्म है और आप देखो इन तीनों में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन दिख रहा है इन तीनों में? X -1. x -1 बहुत बढ़िया। तो x -1 में कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा भाई? यहाँ से x -1 हटा दिया तो बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ 3x, So 3. और यहाँ से सिर्फ 4। 4. ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको पूरा फैक्टराइज करना है। पूरा फैक्टराइज करना है मतलब मुझे इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, बट आई थिंक 1 सेकंड, 4 इंटू 3 इज 12। अच्छा, ये आगे मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका जो डी है, डी सभी को पता है ना, कैपिटल डी क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? Discriminate. यस सर Discriminate. पता है सभी को? Yes, sir. डिस्क्रिमिनेट The discriminate. B square minus 4AC. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 है, राइट? तो अगर लेस देन 0 तो हम वहां से एक बात कंक्लूड क्या करते हैं कि इसके जो रूट्स है वो रियल नहीं होंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर तो इसको हम आगे अब कर नहीं पाएंगे। ठीक है, मुझे एक्चुअली दूसरा एग्जांपल लेना चाहिए था। ठीक है, ताकि हम उसको भी फैक्टराइज कर सके। तो ये क्वेश्चन जस्ट यहाँ पर एंड हो जाएगा आंसर। ओके, बट मैंने आपको कुछ Yes, होमवर्क sir. दिया था क्या बेटा? यस Yes, सर sir. Yes, sir. कि मैंने शायद 3 डिग्री के पोलिनोमियल में ही आपको बोला था इनको देख के आना आप एक बार, यस सर राइट? Yes, sir. तो अच्छा, वो उसका सेकंड क्वेश्चन और आप मुझे बता दीजिए, मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, या फिर जस्ट ए सेकंड। अच्छा, बट आपको कंप्लीटिंग द परफेक्ट सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो आता है ना आप सभी को? कोई बच्चा ऐसा जिसको लाइक नहीं आता है वो? सर डाउट है Sir. सर समझ नहीं। अच्छा, ओके। तो अच्छा चलो, देखो पूरा वो नहीं देखेंगे, मैं अपनी तरफ से कोई भी सेकंड डिग्री का देख लूंगा, क्योंकि आपको 3 डिग्री का तो समझ में आ ही गया। क्योंकि देखो अब 3 डिग्री में क्या करना है कि यहाँ से मुझे एक फैक्टर ये मिल जाएगा और 2 फैक्टर यहाँ से मिलेंगे, अगर वो आगे मुझे अगर उसके रूट्स रियल है तो। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक का ही परफेक्ट स्क्वायर का बता देता हूँ, बट वो तीनों क्वेश्चन आप फिर से करके मतलब लाइक करने का ट्राई करना। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या लूं? या एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। मुझे इसको मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, या फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन ले सकते हैं जो मैंने आप सभी को दिया था, जो कि आपको प्रॉब्लम दे रहा है।
देखो सेकंड क्वेश्चन बताना, वो जो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर का मैंने दिया था आपको, 3x स्क्वायर देन -11x + 10. 10। ओके, तो देखो इसको या तो आप दो तरीके से कर सकते हो। सर मैंने ये सोल्व कर लिया है। बेटा आपने भेजा तो है ही नहीं, लेकिन अभी भेज दूं? कोई नहीं बेटा, अब तो मैं करवा ही रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना, जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो आपके पास मेरा नंबर है, आप उसको व्हाट्सएप कर देना। ओके, या तो देखो इसको फर्स्टली तो आप ऐसे अरे फर्स्टली तो ऐसे कर सकते हो कि मैंने क्या सीखा था कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म था, तो यहाँ पर भी मैं एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म बना लूं, तो वो कैसे करूंगा, इसमें से 3 कॉमन लेके। ठीक है जी, अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले यहाँ पर क्या था, 3 था, अब क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा ना, Yes. यस सर। और मेरा इसमें सभी में 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर अब मैंने 3 यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, अब मुझे इसको कंपेयर किससे करना है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर से, राइट। तो ए क्या है यहाँ पर, एक्स ही है, राइट, है ना जी, और ये 3 तो आगे चलता रहेगा, इस 3 से मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे ब्रैकेट के बाहर इसको लिखते जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है, एक्स है। फिर उसके बाद मुझे चाहिए -2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 इंटू ए आता है, फिर क्या आता है बी। अच्छा, अब मैं बी की जगह यहाँ पर क्या लिखूं कि मुझे 11 -11x/3 मिल जाए। यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि मुझे इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन -11x/3, 11/6x. एक्स तो है यहाँ पर बेटा, तो एक्स की तो मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है। 11/6. हाँ, तो 11/6 में लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि अब ये 2 से 6 3 टाइम्स जाएगा, कटेगा, तो 11/3 फिर से आ जाएगा माइनस का। ओके, तो मेरा वापस से यही वाला टर्म जनरेट हो जाएगा -11x/3। ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो, अब ये मैंने 11/6 यहाँ पर लिख दिया बी की जगह, है ना, तो अब मुझे यहाँ पे बी का स्क्वायर भी चाहिए ना, तो बी का स्क्वायर भी चाहिए, तो मुझे 11/6 का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, Yes. यहाँ, है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना भाई। Yes, sir. अब अगर ये 11/6 का होल स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से 8 किया है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ऐसे कुछ 8 तो कर नहीं सकता, नहीं तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा पूरा, है ना। अब ये माइनस का भी कर दिया, तो अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में कट के 0 बन जाएगा, तो मेरा एकदम शॉर्ट हो गया। ठीक है, देन 10/3 मेरा क्वेश्चन में था, है ना, ये 10/3 मेरे पास क्वेश्चन में था, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। भाई यहां तक किसी को कोई भी डाउट? No, sir. ओके, No, sir. तो अब बताओ कि ये जो ये 3 टर्म है स्टार्टिंग के, ये क्या बना रहे हैं मिलके? So x minus Say 11.6 if whole you square. A minus b. x minus 11/6 का whole square. ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको सिंपली ए की जगह एक्स आएगा एंड बी की जगह क्या आएगा, 11/6। ठीक है, तो ये तो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर अब क्या है, 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 121. -121, एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। ओके, एंड ये क्या है, प्लस का 10/3। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये तो एज इट इज आ गया x -11/6 का होल स्क्वायर। इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो 12 इंटू 10 इज 120, -121 प्लस 120 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/30। 36. भाई ये एलसीएम में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. No, sir. ओके, तो अब ये मुझे बताओ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपको, कुछ लग रहा है क्या? A square minus b square. B square. अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग गया, कुछ बच्चों को लगा नहीं, उनको लगवाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, -1/6 और इसका
स्क्वायर। होल अब दिख रहा है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको मैं क्या लिख दूंगा भाई, 3 तो आगे मेरा एज इट इज चल ही रहा है, ए माइनस बी। तो ए क्या है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ए है। ओके, तो ये तो ए लिख दिया मैंने, और बी क्या है 1/6, तो ए माइनस बी, ये ए माइनस बी मेरा बन गया। और ए प्लस बी क्या जाएगा, एक्स माइनस 11/6 प्लस का 1/6। ओके जी, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब इसको मैं सिंपली लिख दूंगा, -11/6 और -1/6 -12/6 हो जाएगा, दैट इज -2। तो ये x -2 मेरा फर्स्ट ब्रैकेट आ गया। देन माइनस का 11/6 एंड प्लस का 1/6, तो ये हो जाएगा माइनस का 10/3, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का x माइनस 10/6 आया था ना, तो 10/6 5/3। या 5/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब आप चाहो तो जैसे कि यहाँ पर ये 3 डिनोमिनेटर में है, ठीक है, अगर आपको रूट फाइंड करने हैं तब तो इसको आप डायरेक्टली 0 कर दो, वरना आप इसमें 3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि x -2 और ये 3 जो है मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x से अगर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x मिलेगा, एंड -5/3 में अगर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये यस सर। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, चाहे हम थोड़ा सा धीरे चल लेंगे लेकिन समझ में सभी को आना चाहिए। ठीक है, वो 3 को से x-2 से क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई? इसलिए किया क्योंकि बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 था ना, वो डिनोमिनेटर में मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती, तो वो हटाने के लिए मैंने 3 इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, ये तो हेलो, 2 से भी नहीं हो सकता x-2। क्या बेटा? सर ये 3 तो x-2 से भी होगा। बेटा अगर आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, ओके, या फिर इसको लेट सपोज कुछ और कर लेते हैं, 7, ठीक है, या फिर इसको 3/7 लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ ये 7 3/7 में मल्टीप्लाई होगा कि 2 में मल्टीप्लाई होगा, या फिर दोनों में मल्टीप्लाई होगा? 3/7। लाइक मल्टीप्लाई तो 2 से भी हो ही रहा है, लेकिन मुझे ये डिनोमिनेटर का 7 उड़ाना है ना, तो मैं इसको उड़ाऊंगा। ठीक है, अब ये 7 2 में थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ये 3 यहाँ पर है, 3 मैंने एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं वापस इसमें थोड़ी मल्टीप्लाई करूंगा। समझ गया बेटा? यस सर, यस सर। ओके, डाउट नहीं रहना चाहिए, बस जो भी डाउट आए पूछ लो। ओके, हेलो हाँ बेटा, सर, ये स्प्लिटिंग मेथड से भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो तो मैंने जस्ट आपको ये वाला मेथड सिखाने के लिए बोला था कि आप इसी मेथड से करो, क्योंकि वो तो आपने 10th में खूब कर लिया, ये वाला Yes, मेथड sir. थोड़ा सा आप ट्राई करोगे तो आपका हैबिचुअल हो जाओगे आप इससे। ठीक है, क्योंकि वो दोनों मेथड तो आप कर ही चुके हो, इसलिए मैं बताया। ओके, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो चीज है ना, ये हम पढ़ेंगे, मतलब ये बहुत ज्यादा काम आएगा हमारे रिलेशन एंड फंक्शन में, जब हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना पड़ेगा, तब आपको मोस्टली यही वाला मेथड प्रेफरेंस सही लगेगा। ओके, यस सर। ओके, सो अभी देखते हैं इसको। अब देखो ये यहाँ पर तो मैंने क्या किया था कि 3 को बाहर निकाल दिया था, इस बार मैं क्या करूंगा कि मैं 3 को बाहर नहीं निकालता हूं, मैं ऐसे ही कर देता हूं उसको। तो 3x का स्क्वायर है माइनस का 11/x से, सॉरी -11x से प्लस का 10 है। ओके, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा कि ये 3x स्क्वायर है माइनस का 11x है प्लस का 10 है, ठीक है, इसको मैं सीधा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर इससे कंपेयर कर लूंगा। तो a की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, 3x का स्क्वायर। तो इस 3x के स्क्वायर को मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, बट 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 3 आता है, राइट। और ये x इसके बाहर है, ये बात ध्यान रखना, ये √3 है अलग और x अलग है, और इसका स्क्वायर।
ठीक है, तो √3 इंटू एक्स और इसका स्क्वायर, तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, देन -2 आएगा यहाँ पर। ओके, एंड a भी आएगा 2 इंटू ए, तो 2 तो ये रहा और ये a रहा। ओके, अब मुझे चाहिए यहाँ पर b, तो b में क्या लिखूं कि मुझे 11x मिल जाए, माइनस का 11x मिल जाए, तो माइनस तो है ही सही हमारे पास। √3 by सिर्फ 6 अगर and रूट, क्या बेटा 7 by 6 and √3 7/6 √3। 11 ओके ओके, 11 √3 डिवाइड बाय, अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं मैं, 11 ओके एंड √3 एंड डिवाइड बाय 6। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको ऐसे लिख दिया ना मैंने, तो ये √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 3, एंड 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, मुझे बचेगा सिर्फ 11x जो कि माइनस का रहेगा। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैंने ये b लिख दिया ना यहाँ पर 11 इंटू √3 अपॉन 6, तो इसका मुझे स्क्वायर लगेगा, तो मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर 8 कर देता हूं। लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है ना, क्वेश्चन में थोड़ी दिया हुआ था, कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये आपको नहीं दिख रहा है ना, तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो अब इसको मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये शॉर्ट है भाई, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, वापस से मेरी दोनों टर्म बच रही है जो कि यहाँ पर है, और मुझे अभी और क्या चाहिए प्लस का 10, तो प्लस का 10 और मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है भाई? ओके, तो ये जो फर्स्ट थ्री टर्म है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉलो कर रही है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर के, है ना। तो a क्या है यहाँ पर √3 इंटू एक्स, ठीक है, और b क्या है 11 √3 अपॉन 6 और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, और ये इसका अगर स्क्वायर में ओपन करता हूं तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, है ना, इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 36 6 का स्क्वायर क्या कितना होगा 36। ठीक है, यहां तक सभी को ठीक है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये प्लस का 10, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं √3x माइनस 11 √3 अपॉन 6 और इसका स्क्वायर। अब देखो ये 3 जो है इसको 12 टाइम्स कट कर देगा। ओके, तो 121 डिवाइड बाई 12 बचेगा जो कि माइनस का है, और ये अगर इसका एलसीएम लोगे तो 12 इंटू 10 हो जाएगा 120, तो माइनस का 121 प्लस का 120 कितना बन जाएगा माइनस का 1 डिवाइड में 12। यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब देखो कि इसको मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म में लाइक ऐसे मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1/12 है और 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसको तो मैं क्या करूंगा √3x माइनस 11 √3 अपॉन 6, ये एज इट इज मैंने रहने दिया इसका स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख दूंगा 1/√12 और इसका स्क्वायर। यहां तक सभी को क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो अब मुझे दिखने लगा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, है ना। Yes, sir. Yes, क्या लिख तो दूंगा भाई मैं Yes, sir. √3x माइनस 11 √3 अपॉन 6, अब आएगा माइनस का b तो माइनस एंड b, तो 1/√12, और b में क्या आएगा लाइक a माइनस b तो हो गया, एंड a प्लस b में क्या आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं,
यहाँ पे √3x एज इट इज -11√3/6 एज इट इज, और ये माइनस का सॉरी प्लस आएगा ना इस बार, तो +1/√12 ये आ गया। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, Yes, sir. a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, Yes, तो sir. बस ये मेरा हो गया फैक्टराइज। बट इसको कुछ अच्छा करने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहां से √3 कॉमन ले लूंगा। तो अगर यहां से √3 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचेगा। ठीक है जी, और यहां से भी √3 बाहर चला गया तो -11/6 बचेगा सिर्फ, और यहां से √3 बाहर लिया। ओके, लेकिन यहां पर तो 1 था, तो ये जो √3 है वो नीचे जाएगा इस तरह से। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, किसी sir. को कोई भी डाउट तो पूछ सकता है। ओके, इसी तरह से मैं यहां से भी √3 बाहर लूंगा, है ना। तो अगर √3 और √3, या फिर चलो अलग अलग ही लिख देते, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां से भी √3 अपन बाहर ले लेते हैं, तो √3 वापस बाहर, तो x बचेगा और बाद में बचेगा 11/6, एंड उसके बाद बचेगा 1/√12 इंटू 1/√3। ठीक है भाई, अब देखो √3 इंटू √3 आपस में मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा, 3, 3. है ना। 3. ये क्या है, x माइनस 11/6, और ये √12 इंटू √3 कितना बन जाएगा भाई, ये सभी को पता है ना कि √12 इंटू √3, अगर अब देखो ये √12 का मतलब क्या है, 12 की पावर 1/2, और ये 3 भी ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2। तो बेस अलग है लेकिन पावर Yes, सेम sir. है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 12 इंटू 3 और इसकी पावर 1/2, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना। बोलो भाई, Yes, ऐसे sir. लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, और 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया, 6 आ जाएगा। 2 इंटू 1/2 जो है आपस में कैंसिल हो गए, 6 की पावर 1 बनेगा। ठीक है, तो ये इसको लिख दूं मैं 1/6। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब ये √3 तो इधर हमने मल्टीप्लाई कर ही लिया था, इधर भी सेम आ जाएगा, x माइनस 11/6 प्लस का 1/6। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ ऐड ही करना है, तो ये 3 रहा, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा x माइनस 5/3। आप चाहो तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 5, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है, कोई डाउट? No, 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 sir. 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 तो अब तो सारे क्वेश्चन कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, आज का नया टॉपिक है हमारा लॉगरिदम। सभी को जाना पहचाना सा लग रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि जाना Yes, sir. पहचाना नाम सुना सुना नहीं लग रहा है? कोई ऐसा बच्चा? ओके, तो देखो लॉग होता क्या है, लॉग को हम लिखते कैसे हैं, तो लॉग यहाँ पर कुछ कुछ हम इनपुट लिख देते हैं, और ये होता है हमारा बेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, और इसको लेट सपोज कि x के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या होता है, इनपुट। ठीक है, a क्या होता है हमारा, बेस। Yes. ठीक है, और x क्या होता है, Power. आउटपुट। नहीं, आउटपुट होगा ना भाई, x तो इसके इक्वल में लिखा है ना, कि हमने लॉग में ये दो चीजें डाली, तो लॉग ने घूम फिर के हमें ये आंसर दिया। आंसर दिया मतलब ये आउटपुट दिया।
लोग समझ लो कि एक कोई मशीन है, उसमें आपने दो तरह के इनपुट दिए एन एंड ए, ठीक है, क्योंकि उसमें दो ही इनपुट लगते हैं। तो उसने अपना प्रोसेस किया और आउटपुट में आपको क्या दिया, एक्स दिया, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, और इसको पढ़ते कैसे है, सभी लोगों को पता है। इसको पढ़ते हैं log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है, log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब देखो ये log का हमने पढ़ लिया। मैंने बोला कि log एक कोई मशीन है, तो मशीन की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है कि आप उसमें क्या पुट करोगे। जैसे कि लेट सपोज कि एक जूसर हो गया, जूसर भी एक मशीन है, जूसर हो गया, मिक्सर हो गया, है ना, एक मशीन ही है ना, Yes, राइट। yes, sir. तो उसमें आप इनपुट क्या डालोगे, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है कि नहीं होता है। जैसे कि आप उसमें कुछ फल फ्रूट डालोगे तो ही वो लाइक आपको आउटपुट निकाल के देगा, जो कुछ भी हो सकता है, जूस हो सकता है ना। आप उसमें कुछ ही वेजिटेबल्स डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे वेजिटेबल्स डाल दोगे, ओके, है ना। तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है कि नहीं होती है भाई, होती है ना। Yes, sir. Yes, तो ऐसा sir. तो नहीं है कि आप उसमें Yes, कंकर sir. पत्थर डाल दोगे कि आपको रेत चाहिए तो उसमें आप कंकर पत्थर डाल दिए कि मुझे रेत मिल जाएगी, ऐसा थोड़ी है ना, मशीन खराब हो जाएगी हमारी। Yes, तो इसी sir. तरह से लॉग जो है उसमें भी कुछ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टेड इनपुट ही अलाउड होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस होती है हमारी इसमें मेनली 3 तरह की, ओके। तो फर्स्ट वाली हो गई इनपुट पर, कि इनपुट जो होता है ना हमारा, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे जस्ट 2 मिनट बाद कि ये क्यों होना चाहिए। दूसरी रेस्ट्रिक्शन होती है बेस, बेस जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाली जो रेस्ट्रिक्शंस होती है हमारी, वो भी बेस पर ही होती है, कि जो बेस है हमारा वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ओके। यहां तक सभी को क्लियर है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, लेकिन हम तो इंसान है भाई, जब तक हमें कुछ लाइक प्रूफ नहीं दोगे तब तक हम मानेंगे नहीं। तो आप एज ए लाइक प्रूफ नहीं बोलूंगा इसे, इसे बोल सकते हैं हम जस्टिफिकेशन, कि हम जो बोल रहे हैं हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लेते हैं n ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, तो अब ये बोल रहे हैं कि 0 से बड़ा लो, नहीं हम तो 0 ही लेंगे, 0 लेके देखेंगे क्या होता है। लेकिन ऐसा है कि एक बार में कम से कम एक रेस्ट्रिक्शंस फॉलो होनी चाहिए, मतलब बेस जो है वो कम से कम रेस्ट्रिक्शन हमारा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इनपुट तो ले लिया 0, लेकिन मैंने बेस ले लिया 2, तो 2 जो है वो 0 से बड़ा भी है और 1 के इक्वल भी नहीं है, राइट। तो लेट सपोज कि इसकी वैल्यू क्या होगी, x के इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो रिजल्ट होगा ना हमारा x, वो कोई कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे बताओ, अरे अरे सो सॉरी, हमने कुछ एक डिस्कशन नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारी लाइक एक्सप्रेशन था ना, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, ये जो है एक्सप्रेशन, ये इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। इक्विवेलेंट मतलब कि इसके ही जैसा, ठीक है। जैसे कि आप वहां पर ट्रायंगल में पढ़ के आते हो ना, कि या तो एक तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और एक और क्या होता है, वो Congruent, sir. कॉन्ग्रुएंट। Congruent. बहुत बढ़िया। तो कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, लेकिन वो उसकी जो ज्योमेट्री है एंड साइज है वो सेम रहता है, ठीक है। तो वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। वहां पर भी हम उसको इक्वल नहीं बोलते, राइट। तो इसके ही आप इक्विवेलेंट एक और इक्वेशन लिख सकते हो, कि
ये जो log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x लिखा है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a टू द पावर x इक्वल टू n। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या क्या सिमिलरिटी है। जो इसका बेस है, log का बेस क्या है, a है, राइट। और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, a टू द पावर x इक्वल टू n, इसका बेस क्या है, ये जो a टू द पावर x लिखा हुआ है, इसका बेस क्या है, A a। तो मतलब जो ये दोनों इक्वेशन होती है उनमें बेस की वैल्यू तो सेम रहती है, राइट। और जो रिजल्ट रहता है ना, जो आउटपुट रहता है वो पावर में आ जाता है, एंड जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाता है। ये इनपुट था इसके लिए, log के लिए, लेकिन इसके लिए क्या हो गया, आउटपुट हो गया, राइट। तो Yes, sir. log का हम बोलते कैसे हैं कि ये इसके log की वैल्यू होनी क्या चाहिए कि a की पावर वो रिजल्ट इक्वल टू n हो जाए। मतलब ये x की वैल्यू क्या ले कि a की पावर x इक्वल टू n हो जाए। ठीक है, इसका सीधा सीधा सा ये मतलब होता है कि x की हम क्या वैल्यू ले कि a की पावर x इक्वल टू n हो जाए। तो ये आप फटाफट से अभी लाइक नोट कर लो, ये वाला इक्वेशन आप सभी लोग नोट कर लो जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट लोगे लेकिन बाद में दिक्कत आएगी। अभी फटाफट से आप सब नोट कर लो है, ये वाला जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कर लिया ना सभी लोगों ने, कोई बचा तो नहीं है? Yes sir. Noted, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि हम सभी जगह आज वही यूज करेंगे। तो अब देखो log ऑफ 0 टू द बेस log ऑफ 0 टू द बेस 2 इक्वल टू x हमने सपोज कर लिया। लेट सपोज कि log ऑफ 0 टू द बेस 2 इक्वल टू x। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इसको उस वाली इक्वेशन में कैसे चेंज करूं, कोई बताएगा? 2 की power x is equal to हाँ बेटा, 0. 2 की power x is equal to 0. 2 की पावर x इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। कि हम 2 की पावर कौन सा x ले कि उसका आंसर 0 हो जाए। 2 का पावर x क्या ले कि उसका आंसर 0 हो जाए। ठीक है, तो अच्छा अब मुझे बताओ कि x की क्या लाइक वैल्यू होना चाहिए कि 2 की पावर वो 2 की पावर x इक्वल टू 0 हो जाए। कोई ऐसा रियल वैल्यू है क्या x का? No, sir. No sir. Sir. नहीं है। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि x डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसलिए हम यहाँ पर 0 या 0 से छोटा नहीं लेते हैं, सिर्फ 0 से बड़े ही अलाउड होते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है भाई? Yes sir. Yes, sir. ओके, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि a ग्रेटर देन 0 आपने बोला, तो क्यों बोला? तो हम ये वाला लेकर देख लेते हैं कि बेस हमने इस बार 0 ले लिया, लेकिन हमें क्या करना है कि जो इनपुट है वो कम से कम हमारी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करे। तो 2 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a। लेट सपोज कि इसकी वैल्यू x है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि वो दूसरी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आएगा यहाँ से? 0 की power x is equal to 2. अच्छा मैंने a लिख दिया है, सो सॉरी। तो 0 की power x is equal to 2. बिल्कुल। अच्छा कोई होता है क्या ऐसा पावर जिसकी मतलब उसको लाइक 0 की पावर x कर दे तो वो 2 बन जाता है, कुछ ऐसा है क्या? No sir. No, No sir. no, sir. ऐसा नहीं है ना। तो x डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां से भी ये आ गया हमारे पास। तो मतलब हमने सेकंड भी लाइक जस्टिफाई कर दिया कि क्यों हमें 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, अच्छा इसकी थर्ड वाली क्या थी कि a जो है आप 1 मत लो, तो हम तो लेंगे भाई a हम 1 ही लेंगे। तो log ऑफ 2 टू द बेस 1 इक्वल टू x। तो यहां से क्या आएगा, 1 की पावर x आएगा, क्योंकि इन Equal दोनों to में बेस 2. सेम होना चाहिए। log वाली इक्वेशन और एक्सपोनेंट वाली इक्वेशन दोनों में बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 1 की पावर x इक्वल टू 2। तो यहां से भी कोई रियल नंबर नहीं आएगा कहीं, क्योंकि भाई 1 की आप पावर आप कितनी ही कर लो वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से भी x क्या आया कि x डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भाई ये सभी को पता है ना, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं बोलता हूँ बिलोंग्स टू। और अगर मैंने ये कट कर दिया तो इसको क्या बोलूंगा? डजंट बिलोंग टू। Not belong to. या अरे ओके, ठीक है भाई, सभी को समझ में आया कि हमने हाँ बेटा, ये फिजिक्स में हम इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, एक कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं, यहाँ पर सिर्फ बिलोंग्स टू। ओके या Yes, sir. सो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, तो अब मुझे बताओ कि इन तीनों में से मैं कुछ कौन सा क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी के दो आपको करने हैं। Sir, second. Sir, second Second करवा या दो. third में से करा दो. Second या third में से कोई करवा दो. अच्छा चलो सेकंड करवा देता हूँ, थर्ड ठीक है, सेकंड करवा देता हूँ बेटा, थर्ड और फर्स्ट आप करना, ठीक है। तो Yes, sir. log ऑफ Yes, जीरो sir. बेटा बहुत सिंपल है, आपको जस्ट वही फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको सिखाया है, कुछ नया नहीं है। तो लेट सपोज कि ये इक्वल है x के। ओके, तो मुझे फिर से वही करना है, यहाँ पर जो बेस है तो बेस तो मुझे सेम ही रखना है, 0.01 इस log का बेस है, तो एक्सपोनेंट वाली इक्वेशन में यही बेस रहेगा, और इसकी पावर क्या आएगी? 10,000. 10,000 आएगी। X. X आएगा बेटा, नेक्स्ट हाँ बेटा x आएगा बेटा। अच्छा। जो ये बेस होता है ना, इसकी पावर आता है यहाँ पर जो आउटपुट होता है हमारा, और इसके इक्वल होता है log वाला इनपुट। यस सर उस वाले इक्वेशन को 10,000 ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं बेटा, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो उसे, कि हम log वाले इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो अच्छा मुझे बताओ कि 0.01 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 by 100. Sir, 1 by 100. 1/100, बहुत बढ़िया। और ये 10,000 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 4, है ना। यस सर Yes, Yes, sir. sir. तो अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ 1/100 Yes, को, sir. सर ऊपर चले गए, है ना जी। रिवर्स हो जाएगा. बिल्कुल, इसको क्या लिखूंगा मैं, 1/10²। और जब अगर मैं 10 ऊपर ले जाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, दैट्स वाई 10 की Inverse. पावर -2 और इसकी पावर x इक्वल टू 10 की पावर 4। 4. ये सभी को पता है ना भाई, कि अगर लाइक m टू द पावर n है, अगर मैं m नीचे ले जाऊंगा तो 1/m की पावर -n हो जाएगा। और इसी तरह से अगर m की पावर -n है, इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/m की पावर n। ये सभी को पता है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां से आएगा 10 की पावर -2x इक्वल टू 10 की पावर 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बेस LHS और RHS का दोनों का सेम है, ठीक है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए। पावर ने क्या बिगाड़ा है भाई, तो माइनस का 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। 4. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो यही हमारा आंसर है। क्या यही आंसर है क्या हमारा? Yes. Yes, sir. क्योंकि हमने x ही सपोज किया था ना इसको, कि लेट सपोज ये x है और हमें इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना था, तो हमने Yes, sir. x का वैल्यू फाइंड कर लिया। भाई किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़े कि किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े सर। ओके ओके देन। अब कुछ हमारे पास ये जो लॉगरिदम है ना, इसमें कुछ फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं बेस वैल्यू। बेस मतलब जैसे कि हम वहां पर a जो स्मॉल a लिख रहे थे ना, उसका कुछ कुछ हम लाइक बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि लेट सपोज बेस का वैल्यू ले लिया मैंने 10। क्या ले लिया? 10। ओके,
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई? log of n to the base 10, ठीक है, ऐसे लिखूंगा, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको ही अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं तो ये भी सही होगा। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके बेस में 10 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर सिर्फ log ऑफ n लिखा हुआ है तो आप क्या समझोगे कि उसका बेस कितना है? 10. 10. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और सेकंड बेस का वैल्यू होता है हमारा E. E, sir. e। अच्छा, E की। e क्या होता है? कौन सा नंबर होता है, पता है किसी को? 2.713. हाँ, 2.713 एंड लाइक ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग, और नॉन रिपीटिंग आएगा ये, मतलब इसको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में Non-terminating. नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, तो ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको बोलते क्या है? कौन सा नंबर है ये? किसी को पता है क्या? Sir, exponential. इसको हम बोलते हैं यूलर्स नंबर, क्योंकि ये यूलर्स ने ही दिया था हमें, ठीक है। इसके पीछे एक थोड़ी 2-5 मिनट की कहानी है, बट वो उसका टाइम है नहीं अपने पास, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप सिंपली गूगल पे भी कर सकते हो यूलर्स नंबर, तो वो आपके पास पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसका बेसिकली ये है कि यूलर एक बार बैंक में गया, ठीक है, तो वो उसने बैंक में जमा करवाया $1, ठीक है, और उसने बोला कि मुझे मैक्सिमम नंबर लाइक इसका मैक्सिमम रिटर्न कितने % रेट पर मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आप अपना एफडी करवाते हो बैंक में, आप जाते हो तो आपको जितने आप पैसे जमा करवाते हो तो कुछ टाइम के बाद उसमें आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, राइट? है ना? सभी को पता है ना फिक्स्ड डिपॉजिट किसे बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. बैंक में आप कुछ पैसे जमा करते हो, लाइक 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए। तो 1 साल के बाद वो उसमें कुछ इंटरेस्ट जमा करके आपको दे देते हैं, तो आप उसको या तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, लाइक आगे के लिए बनाए रख सकते हो, या फिर आप उस पैसे को निकाल सकते हो, ठीक है, उस ड्यूरेशन के बाद। तो उसने क्या बोला कि आप अगर $1 जमा करवाते हो तो आप कितने ही रेट ले लो, 1000%, 2000%, कितने भी, पर $1 का आपका इस ये जो नंबर है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके पीछे ये थ्योरी है। तो इसका कोई सेंस निकलता नहीं, हमें बस नंबर का वैल्यू याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा हम नाम याद रख सकते हैं, यूलर्स नंबर, ओके। तो इसको हम लिखते कैसे? log ऑफ n टू द बेस e। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ln, और ये नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें आपको log लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब log टू द बेस e, इसको मैं किससे रिप्लेस कर दिया? ln से, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान Yes, रखना है, sir. क्योंकि आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं लोग, राइट? एंड Yes, मैथ्स sir. में भी होंगे ऑब्वियसली, ओके। तो अब हम कुछ देख लेते हैं प्रॉपर्टी, बट आई थिंक टाइम अप हो चुका है। हम कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं, बट कोई नहीं, चलेगा। तो ये हम कल देख लेते हैं। आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट वो पूछ सकता है। No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? Sir. No, ओके, sir. No, sir. ओ